हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है फरवरी भी यहाँ से जो है फरवरी माह भी जो है निकल गया। अब जो है बचे हुए समय में अगर आप ईपीपीसीएस या फिर आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपको क्या करना है, क्या रोड मैप होना चाहिए ताकि आप जो है एक सही जो है डायरेक्शन में स्टडी कर सकें। ठीक है, अगर देखा जाए जो आरओ एआरओ की बात की जाए 2023 का जो एग्ज़ाम होना है, ये संभावनाएं है कि जून माह में जो है आपका यहाँ पे एग्ज़ाम जो है यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अगर जून माह में कंडक्ट कराया जाएगा तो आपके पास अब मात्र जो है 90 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं। अगर देखा जाए मोटा मोटा तो यहाँ पे 90 दिन बचे हैं। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ये चीज़ें यकीन मानिए आप ज़रूर करिए। सबसे पहला काम तो ये करिए कि जो क्रॉनिकल की यहाँ पे जो आपकी जो यहाँ पे क्रॉनिकल की मैगज़ीन आती है, क्रॉनिकल की जो मंथली मैगज़ीन आती है, ठीक है, इसको लेकर जो है आप जो है जनवरी की, फरवरी की और मार्च की भी आ गई है। ये जो तीनों मंथ की जो मैगज़ीन है, इसको आपको जो है मार्च महीने में कैसे भी कर कर इसको कवर करना ही करना है। ठीक है, क्योंकि आपको अब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है स्टडी पर देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अगर आप आर ओ 2023 का जो एग्ज़ाम होना है अगर उसको टारगेट कर रहे हो तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो आपको जो है 3 माह की जो ये मंथली मैगज़ीन है क्रॉनिकल की, इसको तो आपको करना है। पहला काम क्या है, हमने आपको पहला काम ये बताया कि जो है 3 माह की जो क्रॉनिकल की मैगज़ीन आती है, जनवरी की, फरवरी की और मार्च की जो मंथली मैगज़ीन आती है मोटी वाली जो है, उसको लेकर अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, और दूसरा काम ये करना है कि जो अगर आपने अभी तक लक्ष्मीकांत तो एकाएक बार तो रिवीज़न उसका कर ही लिया होगा। ठीक है, और मैं ये मानता हूँ कि अभी तक जो है अपने ज्योग्राफी का भी जो है यहाँ पे महेश बडवाल की जो बुक आती है उसको भी आपने एक बार रीडिंग तो यहाँ पे कर ही लिया होगा। ठीक है, आपने अगर उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो कम से कम उसको जो है पॉलिटी के और यहाँ पे जो है ज्योग्राफी के महीने में कम से कम 2 बार जो है, जो अगर आपने अगर नोट्स बनाए हैं तो कम से कम 2 बार उसका रिवीजन करिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाए हैं तो यकीन मानिए जो है आप उसको जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ये जो है रामबाण साबित होंगे एग्ज़ाम के समय में। इतना तो आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल ही जाइए कि आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आपने भी थोड़ी भी लापरवाही की तो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। तो ये बात जो है आपको बहुत ही ज़्यादा जो है केयरफुली होकर यहाँ पे चीज़ों को सुनना है और आपको ये कार्य करना है। तो आपको जो है पहला काम हमने आपको वही बताया कि यहाँ पे जो है क्रॉनिकल की मैगज़ीन जो है 3 माह की, इसको जो है आपको यहाँ पे मार्च महीने में कैसे भी करके इसको यहाँ पे कवर कर लेना है, 3 माह की मैगज़ीन। ठीक है, मोटी वाली मैगज़ीन। उसके बाद हमने बात किया जो पॉलिटी है, पॉलिटी ज्योग्राफी। देखो 3, अगर आपको आर ओ निकालना है तो इसके लिए 4 चीज़ें हैं, 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसको आपने बना लिया तो चीज़ें आसानी से निकल जाएंगी। जीएस में बात करता हूँ, जीएस में आपका पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और आपका यहाँ पे करंट अफेयर हो गया। ठीक है, सीए हो गया, करंट अफेयर। ये 4 चीज़ें हैं अगर आपने कर ली, प्लस आप हिंदी। ठीक है, प्लस जो है आपका हिंदी जो है, ये जो है जीएस के 4 सेगमेंट और हिंदी अगर आपने कवर कर लिया तो आपका लगभग यहाँ पे 90% चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाती हैं। ठीक है, अगर जिन भी स्टूडेंट का ये जो है 4 चीज़ें जो हैं यहाँ पे पॉलिटी या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर और आपका हिंदी। ठीक है, यहाँ पे हिंदी तो लगभग लगभग सबका ठीक होता है, लेकिन अगर ये चारों चीज़ अगर आपने कवर यहाँ पे कवर कर लिया तो यकीन मानिए आपका 90% जो है काम यहीं पे हो जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए आपको पॉलिटी को, ज्योग्राफी को महीने में जो है यहाँ पे मार्च महीने में कम से कम एक बार रिवीजन इसको कर लेना है। ठीक है, और करंट अफेयर हमने आपको बताया कि तीनों जो है महीने की जनवरी फरवरी और मार्च की जो है यहाँ पे जो मंथली मैगज़ीन आती है मोटी वाली, उसको लेकर जो है कैसे भी करके चाहे पीडीएफ में ही लेकर जो है उसको आपको यहाँ पे पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री में क्या है ना, जैसे कि इसमें 3 पार्ट है। ज्योग्राफी हिस्ट्री में देखेंगे तो आपका एंशिएंट आता है, यहाँ पे आपका मॉडर्न आता है, मेडिवल आता है, उसके बाद आता है मॉडर्न आता है। ठीक है, आप देखेंगे जो अधिकतर प्रश्न आते हैं यहाँ पे देखेंगे तो वह जो है मॉडर्न हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, बहुत ही कम क्वेश्चन है जो आपके एंशिएंट है और जो है मेडिवल से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो
टॉपिक्स हैं यहाँ पे एंशिएंट के और मेडिवल के, उसको क्या करना है कि प्योरीफाई करना है, कि आपको देखना है पहले कि किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, इसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आते हैं। अगर बात करें जो है मेडिवल हिस्ट्री में, तो मेडिवल हिस्ट्री में जैसे कि दिल्ली सल्तनत हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो मुग़ल है, मुग़ल में अगर आप देखेंगे तो जो वहाँ पर जो आर्कियोलॉजी है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में, आर्ट एंड कल्चर वाली पार्ट में इस दो चीज़ों को यहाँ पे कवर कर लेना है, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का और यहाँ पे आपका जो है मुग़ल काल का भी यहाँ पे पढ़ लेना है। तो यहाँ पे चीज़ें अधिकतर कवर हो जाएंगी, लेकिन आपको डिटेल में जो है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री को आप ज़्यादा समय दीजिए क्योंकि यहाँ से जो है क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ना है तो कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो उन एरिया को आप फाइंड आउट करिए और उसको जो है अच्छे से कवर करिए, क्योंकि आपके पास अब 19 डेज़ हैं, ठीक है। 90 डेज़ हैं, 90 डेज़ में जो है आपको सारी चीज़ें करना है, ठीक है। तो आपको कम से कम आप जो है यहाँ पे 8 से जो है 10 घंटे जो है, 8 से अगर आप 10 घंटे अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप समझ लीजिए कि आप जो है एग्ज़ाम को जो है यहाँ पे क्वालिफ़ाई करना तो भूल ही जाइए। क्योंकि रीज़न क्या है ना कि अगर आप इतना नहीं करेंगे तो चीज़ें कवर ही नहीं होंगी, क्योंकि आप देखेंगे इतना सारे सब्जेक्ट्स हैं आपको पढ़ने हैं, क्योंकि यूपी स्पेशल भी पढ़ना है आपको, इकॉनमी भी पढ़ना है, यहाँ पर इकॉनमी भी पढ़ना है, इकॉनमी भी पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको भी तो आपको पढ़ना है, क्योंकि ये भी जो है उसमें उसके बाद आपका सेंसस भी उसी में आ जाता है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि इनका भी वेटेज जो है देखा जाए तो अच्छा खासा वेटेज है, ठीक है। तो आप इन सब को चीज़ों को लेके चलेंगे तो आपको समय जो है ज़्यादा देना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा स्टडी पे। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपको यहाँ पे अप्रैल तक जो है, अप्रैल तक आपको जो है यहाँ पे अगर बात करें हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी और आपका यहाँ पे जियोग्राफी और आपका करंट अफेयर, तो लगभग 90% कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर अप्रैल तक कवर हो जाता है तो मई माह में जो है आप जो है जो पिछले टॉपिक्स हैं उनको आप जो है कवर कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो है अपने आप को एक जो है सिक्योर जोन में पाएंगे। नहीं तो लगेगा यार हमारे हाथ से तो एग्ज़ाम निकल रहा है, अब क्या करते हैं नेक्स्ट आने वाला जो एग्ज़ाम है उसको टारगेट करेंगे। ऐसे आप जो है अपने आप को जो है टारगेट पर टारगेट देते चले जाएंगे, जो है टालते टालते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आपसे फिर कोई एग्ज़ाम ही निकलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपने जो है किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए एक नियम होता है कि जो है आप पहले नंबर जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करिए, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स हैं ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, ठीक है, और उसको रिवीजन करते रहिए और उसको टेस्ट देते रहिए। अभी जो है अगर आप जो है पॉलिटी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उसके जो है यहाँ पे एक टेस्ट जो है एक टेस्ट जो है देते चलिए, मार्केट्स जो है ले आइए, जो यूपीपीसीएस का टेस्ट हो उसको जो है आप दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा आपको पता चलेगा कि आपका जो लेवल है वो कितना है, आप कितने क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट कर पा रहे हो, ठीक है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि आपका जो है स्ट्रांगनेस क्या है और आपका वीकनेस क्या है। तो उस हिसाब से जो है अपने आप को जो है आपको एडजस्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे चीज़ें जो हैं ये समझ में नहीं आ रही हैं तो उसको जो है यहाँ पे यूट्यूब पे जाके क्लास देख लो, ठीक है। नहीं तो अगर आपको और दिक्कत हो रही है तो बुक पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद उसके नोट्स बना लो, उसके बाद क्या है कि आप उसको रिविज़न करते रहिए तो वो सारी चीज़ें आपको मेमोराइज़ हो जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मेरा उद्देश्य यही था आपको बताना कि जो है आपके पास अभी जो है 19 जो है डेज़ का समय बचा है, जो 90 दिनों का यहाँ पे समय बचा है, इसको कैसे जो है अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो आप जो है हमने आपको बता दिया है कि आपको जो है मार्च महीने में क्या क्या करना है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको मार्च महीने में क्या करना है। मार्च महीने आपको 2 काम करने हैं। पहला काम ये करना है जो है कि जो क्रॉनिकल की मंथली वाली मोटी वाली मैगज़ीन आती है, तो आपको जो है जनवरी, फरवरी की और मार्च महीने की जो है यहाँ पर जो है मंथली मैगज़ीन आती है करंट अफेयर की, उसको कवर कर लेना है। दूसरा काम ये करना है कि यहाँ पे पॉलिटी की, ज्योग्राफी की जो आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आपके पास बुक्स होगी, उसको कैसे भी करके आपको एक बार रिवीजन जो है कर लेना है, ताकि जो है
आप अप्रैल में जाएँ तो अप्रैल में आप जो है हिस्ट्री जैसे बड़े सेगमेंट को वहाँ पे जो है आप जो है उसको कवर कर लें, ठीक है। और जो कुछले टॉपिक हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर से जो RAR में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सेंसस से आते हैं, यूपी स्पेशल से आते हैं और इकोनॉमी से आते हैं और आपका यहाँ पे साइंस से आते हैं, जनरल साइंस से क्वेश्चन आते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं वहाँ से वो कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको जो है ऐसे टारगेट लेके चलना है ताकि सारी चीज़ें जो हैं वह जो है समय से जो है कंप्लीट हो जाए। अगर समय से आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपको डर बना रहेगा कि पता नहीं एग्ज़ाम निकलेगा कि एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसलिए जो है अपने टारगेट को समय से पूरा करिए, ठीक है। अगर आपको जो भी डाउट होता है चीज़ें आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा, ठीक है। आप मुझसे बात कर सकते हो जो भी चीज़ें हैं। और जो भी आपको कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए जो अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा, जो है PDF वगैरह जो भी अगर आप चाहिए जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए आप मुझे जो है मैसेज करिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा जिस भी सब्जेक्ट की चाहिए, ठीक है। तो आप मुझे एक भाई की तरह, एक दोस्त की तरह जो है मानिए, मैं आपको आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।